हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल मिनट माइंडर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एडुटेरिया करेंट अफेयर्स के वार्षिकांक के प्रैक्टिस सेट को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, एडुटेरिया के वार्षिकांक 2026 के जुलाई 2025 से लेकर जून 2026 तक के करेंट अफेयर्स मार्केट में आ चुके हैं और इसका जो हल है मैं आपको कराने वाला हूं। इसमें कुल टोटल 21 प्रैक्टिस सेट हैं और एक एक प्रैक्टिस सेट करते हुए हम लोग इसके टोटल 21 प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला प्रैक्टिस सेट से। हमारा सबसे पहला प्रैक्टिस सेट में सबसे पहला प्रश्न करंट अफेयर्स का कुछ इस प्रकार है। मई 2026 में भारतीय रेलवे ने डिजिटल मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए चिराग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है: हैदराबाद, नई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हैदराबाद। हैदराबाद में किया गया है चिराग केंद्र का उद्घाटन। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आमा दीदी बहिनी बस सेवा की शुरुआत भारत के किस राज्य में की है? तो इसका जो है शुरुआत किया है सिक्किम में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आमा दीदी बहिनी बस सेवा की शुरुआत कहाँ से की है? तो सिक्किम से की है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य प्रदेश के किस शहर के आसपास के क्षेत्रों में विलुप्त प्राय इजिप्शियन वल्चर यानी कि सफेद गीद देखे गए हैं? तो यह देखे गए हैं चंदेरी में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चंदेरी। चंदेरी में सफेद गीद यानी कि इजिप्शियन वल्चर पाए गए हैं या देखे गए हैं और ये जो चंदेरी है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्चाधिकार समीक्षा बोर्ड में किन दो राज्यों को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो ये शामिल कर लिया गया सिक्किम और पश्चिम बंगाल को। किसे किया गया? सिक्किम और पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है पीएम अजय पोर्टल। क्या है पोर्टल का नाम? पीएम अजय पोर्टल। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की सरकार ने नेपाल के प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध विद्वान डॉक्टर लहारकयाल लामा को महासधम्म ज्योति का ध्वज उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है म्यांमार के। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये म्यांमार के देश के रहने वाले हैं। नेपाल के प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध विद्वान है। ये कौन है? तो लहारकयाल लामा। इनको उपाधि का क्या दिया गया है? क्या टाइटल दिया गया है? तो महासधम्म ज्योति का ध्वज उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा पुस्तक और लेखक से संबंधित है। नवीनतम पुस्तक और उसके लेखक के बारे में सही मिलान करना है। तो दोस्तों, इसमें कुल 4 पुस्तक के नाम है और ये लेखक का नाम है, इन्हें मिलान करना है। तो सबसे पहले हम इन्हें मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले इसका राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, ए का हो जाएगा ऑप्शन ये राइट आंसर 1। सबसे पहले मिलान करते हैं। ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा 3। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप इस प्रकार से ये ठीक सामने सामने इसके राइट आंसर भी दिए हुए हैं। इसके राइट आंसर ठीक सामने सामने दिए हैं। चलिए इसे देख लेते हैं एक बार। इंडियाज ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रियम्फ एट एम्स्टर्डम, ये किसके लेखक, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है के अरुमुगम। कौन है? के अरुमुगम। अगला है, ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी, इसके है रस्किन बॉन्ड। इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज के लेखक है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है, बेटर नेवर स्टॉप्स, बेटर नेवर स्टॉप्स, इसके लेखक है श्याम श्रीनिवासन। कौन है? श्याम श्रीनिवासन। अगला है, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पी एन पनिक्कर, इसके लेखक हो जाते हैं पीपी सत्यन। कौन हो जाते हैं? पीपी सत्यन। चलिए अगला देखते हैं। अगला करेंट है, आईआरसीटीसी ने किस लग्जरी ट्रेन को नए रूप में वर्ष 2026 से 27 के सीजन के लिए शुरू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है गोल्डन चैरियट को। गोल्डन चैरियट को शुरू करने की घोषणा की है आईआरसीटीसी ने लग्जरी ट्रेन को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2025 से 26 का खिताब जीत लिया है? तो यह जीत लिया है
ईस्ट बंगाल एफसी ने, किसने जीत लिया? ईस्ट बंगाल एफसी ने जीत लिया है पहली बार इंडियन सुपर लीग 2025-26 का खिताब। अगला है, निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार करें। चलिए कथन और कारण को देख लेते। कथन कुछ इस प्रकार है, विश्व स्वास्थ्य परिषद ने पहली बार स्ट्रोक रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है। और हमारा कारण है, वर्ष 102 नामक जीन थेरेपी बैड कोलेस्ट्रॉल के विरुद्ध असरदार रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें कथन कह रहा है कि कथन पी और कारण क्यू दोनों सही है, लेकिन क्यू पी की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका मतलब यह हुआ कि कथन जो ये बोला जा रहा है, विश्व स्वास्थ्य परिषद ने पहली बार स्ट्रोक रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है, ये कथन तो सही है और कारण भी सही है, लेकिन ये जो कथन है और ये जो कारण है, क्यू पी की सही व्याख्या नहीं करता है। क्यू जो है पी की सही व्याख्या नहीं करता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, चर्चा में रही ओरेस्निक क्या है? चर्चा में रही ओरेस्निक क्या है? तो यह क्या है? यह एक है हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितनी दर्ज की गई है? तो यह दर्ज की गई है टोटल 19। कितनी दर्ज की गई? 1000 जीवित जन्मों पर, तो ये 19 दर्ज की गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के बारे में सही उत्तर दें। हमारे कुछ कूट है इस प्रकार है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, पहला हमारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 मई 2026 को भुवनेश्वर उड़ीसा में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दूसरा है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। तीसरा है, इस सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समय विकास, किसानों की आय वृद्धि तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करना है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। इसमें कह रहा है राइट आंसर उपयुक्त में से सभी, मतलब कि ये जो हमने पढ़े पहला, दूसरा, तीसरा, ये सभी कथन जो है सही है। अगला देखते हैं, भारतीय सेना द्वारा रियल टाइम में निर्णय लेने और कमांड इंटेलिजेंस को मजबूत करने के लिए कौन सा एआई संचालित एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है कौटिल्य। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। अगला है, 26 मई 2026 को अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत कहाँ से किया है? तो इसकी शुरुआत किया गया बीकानेर से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। नेक्स्ट देखते हैं, फेडरेशन कप 2026 के दौरान नया राष्ट्रीय पोल वॉल्ट रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह रिकॉर्ड बना लिया है देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, संसद रत्न पुरस्कार 2026 के तहत कुल कितने सांसदों को इस प्रकार पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यह कुल चुना गया टोटल 12 सांसद को। कितने? टोटल 12 सांसद को चुना गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो यह चलाया गया है 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन नवजीवन। कौन सा चलाया गया है ऑपरेशन? ऑपरेशन नवजीवन। झारखंड में माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए यह अभियान चलाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के तहत किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है जुगल किशोर नगर ग्राम समिति ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, पुणे स्थित डिफेंस फर्म नीबे लिमिटेड द्वारा सफल परीक्षण किया स्वदेशी वायु अस्त्र वन क्या है? तो यह है एक लाइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, आत्मघाती ड्रोन है ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु अस्त्र क्या है? तो वायु अस्त्र है एक आत्मघाती ड्रोन है। अगला है, भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ संपन्न किया है? तो यह संपन्न कर लिया है लद्दाख लेह में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है?
तो यह लॉन्च किया है यूके और डेनमार्क की कंपनियां ने साथ मिलकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फोर्ब्स की नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये फुटबॉल प्लेयर है। अगला है अंतरिक्ष विभाग ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किन दो राज्यों में साझा तकनीकी सुविधाएं स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है गुजरात और तमिलनाडु ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत ने जिनेवा में किस देश के WTO में प्रवेश को गति देने के लिए एक द्विपक्षीय बाजार पहुंच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह कर लिया इथोपिया के साथ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इथोपिया। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के डांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की है? तो यह खोज कर लिया है राजस्थान में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। हमारे कथन कुछ इस प्रकार है, पहला, दूसरा और तीसरा, और देखना है इनमें कौन सा कथन सत्य है। पहला है हमारा मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शुभारंभ हुआ है, पहला। दूसरा है इस सैन्य अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम सहित 12 मित्र देशों ने भागीदारी की है। और अंतिम तीसरा है यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति का पहला संस्करण है। 27 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। यानी कि हमने जो अभी पढ़ा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये सभी जो कथन है ये सारे कथन सत्य हैं। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS संघमित्रा कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है कोलकाता में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग समानता समर्थक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया मेजर अभिलाषा बराक को। किन्हें किया गया? मेजर अभिलाषा बराक को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 मई 2026 में होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, नई दिल्ली। अगला है दक्षिण कोरिया के किस शहर में मई 2026 में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया सियोल में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सियोल। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार करें। कथन हमारा एक, पहला ए है आदर्श शहर समिति समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। कारण बी है सार्थक PDS योजना के लिए 25,530 करोड़ बजट जारी किया गया है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी। इसमें कह रहा है कि कथन ए और कारण बी दोनों सही है, लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं करता। मतलब ये जो कथन ए और बी है, ये कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये जो बी जो हमारा है कारण, ये कथन ए को सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला देखते हैं। अटलांटिक महासागर में एक डच क्रूज शिप माई हॉन्डियस पर हंता वायरस का संक्रमण फैला है। सामान्यतः इस वायरस का वाहक कौन होता है? तो इसका वाहक होता है ए चूहा। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये हंता वायरस है जो किससे है, इसका वाहक मतलब इस किसके द्वारा फैलता है? तो ये चूहे के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमाओं को अभेद बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत किया पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। किसके? पाकिस्तान और बांग्लादेश। प्रश्न को एक बार फिर से देख ले। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमाओं को अभेद बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना की शुरू की है? तो भारत ने किसके साथ किया है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ किया है। 35 का बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने किस नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी में मोड़ने के लिए एक बड़े लिंक टनल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। कथन
पहला, दूसरा और तीसरा हमारा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इसका राइट आंसर को देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी कथन सही है। तो कथन, सारे सही कथन को एक बार देख लेते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन ऐप लॉन्च किया है, सही है। चर्चा में रहे 1857 की क्रांति के नायक वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण रायबरेली में किया गया, ये भी सही है। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया, ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मई 2026 के में किस डिजिटल पेमेंट प्रणाली को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? तो यह मान्यता दे दिया है भारत ने यूपीआई के द्वारा। भारत ने यूपीआई हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 38 का ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं 39। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत तक इथेनॉल मिश्रण के लिए नए मानक अधिसूचित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा E22 से लेकर E30 तक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, E22 से E30 तक। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 40 देख लेते हैं। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले इसके जो राइट आंसर वो देख लेते हैं कि इनमें से कोई भी कथन जो है या कूट है वो सही नहीं है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय AI डिजिटल जल शिखर बेंगलुरु सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, गलत। फिर भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI विभाग लॉन्च करने वाला राज्य केरलम बन गया, गलत। BSF की पहली महिला पर्वतीय टीम ने मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट को फतह किया, ये भी गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्पेन के मैड्रिड में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल वाटर अवार्ड्स यूटिलिटी ऑफ द ईयर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड को सम्मानित किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यूनेस्को ने चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर जीवित दीवार के रूप में किसे मान्यता दी है? तो यह मान्यता दिया है कुंभलगढ़ किला की दीवार को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पहली निजी समुद्री गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसकी घोषणा की गई विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में इनोवेट इंडिया नामक नवाचार और प्रतिभा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत और इटली ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चर्चा में रहा पंजथ नाग उत्सव भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह संबंधित है जम्मू कश्मीर से। यह जो पंजथ नाग उत्सव है यह कहाँ मनाया गया? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। बेरोजगार युवाओं द्वारा शुरू किया गया एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना की है कॉकरोच जनता पार्टी की अभिजीत दीपके ने। किसने किया? अभिजीत दीपके ने, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। इसमें सही उत्तर चुनना है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से सभी, मतलब कि ये सारे जो कथन है ये सही है। चलिए इन सारे सही कथन को एक बार पढ़ लेते हैं। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लैसराम ने लोकटक प्रोटेक्ट क्लस्टर की खोज की है जिसका संबंध आकाशगंगाओं का शहर से है, राइट आंसर है ये। कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा दुनिया का पहला AI आधारित पादप जीन एडिटर प्लांट ओपन CRISPR1 POC1 है, यह भी राइट आंसर है। 22 मई 2026 को सामरिक बल कमान द्वारा पोखरण में सफल परीक्षण की गई अग्नि-1 कम दूरी की सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी कथन सही है। तो हमारे सारे कथन जो है सही है। नेक्स्ट देखते हैं। किस भारतीय मूल के जन स्वास्थ्य वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीकी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुंगवे गोल्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम को, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
आईसीएआर केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का कौन सा राज्य समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु शीर्ष पर है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अंतिम प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए निम्न में से किसे इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी है? आवारा कुत्तों को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु देने की मंजूरी दी है, किसे? तो आवारा कुत्तों को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेट 1 में यानी कि प्रैक्टिस 1 के टोटल 50 करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसका जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे यानी कि टेलीग्राम चैनल पे लिंक पे मैं आपको दे दूंगा इसका। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर वहां से आप इसका टेलीग्राम नहीं खोज पा रहे हैं हमारे चैनल से तो मैं आपको इसका कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसका इस सेट 1 का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मिल जाएगा।